हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का यूनिट थर्ड। यह केमिस्ट्री के यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री थर्ड यूनिट समाप्त हो जाएगा। अगले वीडियो से हम जूलॉजी की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम जूलॉजी के फोर्थ यूनिट का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जूलॉजी का थर्ड यूनिट तक समाप्त हो चुका है। 1 से लेकर 3 यूनिट जूलॉजी में समाप्त हो चुका है। उसके बाद हम 4 यूनिट पढ़ेंगे जिसमें सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूलॉजी का। तो आज पहले हम कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जाता है। शॉर्ट में अधिकतर पूछा जाता है, इसीलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत ही सरल तरीके और आसान शब्दों में समझाया गया है। बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है एंड आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ बताया गया है कि किसी अणु में परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की शक्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि किसी अणु में जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी अणु में, किसी मॉलिक्यूल में जो परमाणु प्रेजेंट होते हैं, उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनके आकर्षित करने की शक्ति को ही विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। किसी अणु में परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसको आकर्षित करने में जितनी जो शक्ति लगती है, इसको विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने में जितनी शक्ति लगती है, इसको हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। द मेन रीजन ऑफ दिस इज द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द डिफरेंट आयनिक रेडियाई। और यह बताया गया इसका मुख्य कारण विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और विभिन्न आयनिक त्रिज्याएं हैं। इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मुख्य कारण है, जो कि विद्युत ऋणात्मकता का मुख्य कारण है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, विन्यास होता है, और इसमें विभिन्न प्रकार की आयनिक त्रिज्याएं प्रेजेंट होती है। यह बताया गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मुख्य कारण जो है विभिन्न प्रकार की, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एंड उसकी विभिन्न डिफरेंट टाइप की त्रिज्याएं होती है, आयनिक त्रिज्याएं होती हैं। अब हम देखेंगे आगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट, एटॉमिक रेडियस। On increasing atomic radius, the value of electronegativity decreases because the distance of the nucleus from the valence shell increases and the attractive force on electrons decreases. एटॉमिक रेडियस में बताया गया है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वह, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वह डिक्रीज होती है जब आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तब। अगर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तब उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी वह डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ यही बताया गया है। बिकॉज, क्योंकि वैलेंस सेल से न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ती है, तथा क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस सेल होता है उससे वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी दूरी बढ़ जाती है और इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है, तथा इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है। या एटॉमिक रेडियस में बताया गया है कि इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। बिकॉज, क्योंकि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वह कम हो जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स भी कम हो जाता है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसलिए इस पर अट्रैक्टिव फोर्स भी कम हो जा रहा है। अब हम आगे देखेंगे सेकेंड, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। On increasing effective nucleus charge, the value of attractive force between nucleus and electron increases, due to which the value of electronegativity also increases. सेकेंड में बताया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने पर जो होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस होगा, इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वह बढ़ जाएगा। इंक्रीजेज इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस होगा, इनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वह बढ़ जाएगा, जिससे कि En की वैल्यू भी बढ़ती है, जिससे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्स, अगर न्यूक्लियस से
इलेक्ट्रॉन के बीच जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ बताया गया है कि इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है इनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्स भी बढ़ रहा है, इसी कारण ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जा रही है। अब हम देखेंगे थर्ड, पेनिट्रेशन इफेक्ट फॉर एस ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, yes orbital, p orbital, d orbital, f orbital, because its penetration power is more। थर्ड में बताया गया है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट यस ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग जो पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल होते हैं इनका पेनिट्रेशन पावर लो होता है, कम होता है, और जो यस ऑर्बिटल होता है इसका पेनिट्रेशन पावर अधिक होता है क्योंकि यह न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। जो यस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है यस ऑर्बिटल, इसीलिए इसका पेनिट्रेशन पावर अधिक होता है। जो यह न्यूक्लियस के सबसे पास प्रेजेंट होगा यस ऑर्बिटल, इसीलिए इसका पेनिट्रेशन पावर अधिक होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी यस ऑर्बिटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा और जो पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल होगा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा, अधिक होगा, लेकिन इसका पेनिट्रेशन पावर कम होगा और इसका जो होगा पेनिट्रेशन पावर अधिक होगा। यस ऑर्बिटल है इसका पेनिट्रेशन पावर अधिक है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और जो पी डी एफ ऑर्बिटल है इनका पेनिट्रेशन पावर लो होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा, अधिक होगा। अब हम देखेंगे फोर्थ, शील्डिंग इफेक्ट। ऑन इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो डिक्रीजेज। 4 में बताया गया है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने पर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता है कम हो जाता है, इसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रिपल्सन करते हैं, इन पर रिपल्सन इसमें के बीच रिपल्सन होने के कारण इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, जिसके कारण ईएन की वैल्यू भी कम हो जाती है, जिससे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है क्योंकि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जा रहा है। शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तब, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा और ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। यहाँ देख रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है घट रही है और जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी कम हो रहा है। अब हम देखेंगे ट्रेंड इन periodic table के अकॉर्डिंग along a period on going from left to right in a periodic the value of En increases because atomic radius decreases। along a period में बताया गया है कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर En की वैल्यू बढ़ती है। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और जो एटॉमिक रेडियस होगी, परमाणु त्रिज्या होगी, वह घटेगी। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियड में, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी और जो एटॉमिक रेडियस होता है वह घट जाएगा, परमाणु त्रिज्या घट जाएगी, एटॉमिक रेडियस घटेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब पीरियोडिक टेबल में। अब हम देखेंगे सेकेंड, या फर्स्ट था या सेकेंड, अलोंग अ ग्रुप on going from top to bottom in a group the value of En decreases। सेकेंड में बताया गया है कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है। अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से टॉप से बॉटम आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो जो En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, En की वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तब ऊपर से नीचे, और जो एटॉमिक रेडियस होगा एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। ऊपर से हम नीचे आएंगे ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा और जो En है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह घट जाती है। अब हम आगे देखेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन केमिकल बिहेवियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केमिकल बिहेवियर अब हम देखेंगे। फर्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई देन सच एलिमेंट्स आर वेरी एक्टिव। फर्स्ट में बताया गया है कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अधिक है तब ऐसे एलिमेंट बहुत अधिक एक्टिव होते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अधिक वैल्यू है तो इसमें जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जो ऐसे तत्व होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। यहाँ फर्स्ट में बताया गया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो इसमें जो ऐसे तत्व होते हैं वह अधिक एक्टिव होते हैं। ऐसे जो तत्व होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वैसे तत्व बहुत एक्टिव होते हैं। सेकेंड, if the value of electronegativity is high then the elements are strong oxidation agent।
सेकेंड में बताया गया है कि ईएन की वैल्यू अधिक होने पर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट होते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने पर इसमें जो एलिमेंट होते हैं अधिक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेशन एजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड, इफ द डिफरेंस इन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ टू एलिमेंट्स इज वेरी लो देन देयर कंपाउंड्स आर आयनिक। बताया गया है कि यदि दो एलिमेंट के आयनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत कम हो तब इनके कंपाउंड आयनिक होंगे। यहाँ बताया गया है कि अगर एलिमेंट के आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वह बहुत कम होता है, कम हो तब यह जो कंपाउंड होंगे वह आयनिक होते हैं। यह कहने का अर्थ है कि इसमें जो आयनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, इसमें जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, तब इनके जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक होते हैं। अब हम समझेंगे डायग्राम के माध्यम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, जो कि आप भूल लेना है, डायग्राम के माध्यम से अच्छे से याद रखिए। डायग्राम आप लोग जरूर बना लीजिएगा। यह एक हाइड्रोजन है, आप लोग देख सकते हैं, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और प्लस यह क्लोरीन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 2 4 2 6 2 8। इसमें क्लोरीन में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्लस यहाँ क्लोरीन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आगे देखेंगे रिएक्शन के बाद, जो क्लोरीन है एक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर ले रहा है, एक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। इसमें जो जितनी शक्ति लगेगी उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, हाइड्रोजन बचा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि क्लोरीन अट्रैक्ट कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन को। इसको अट्रैक्ट करने में, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में जितनी शक्ति लगती है इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसके ऊपर प्लस डेल्टा प्लस आ गया और इस पर माइनस, जो क्लोरीन, क्योंकि यह आकर्षित क्या है, यह माइनस चार्ज, क्योंकि यह कर्ज ले लिया। समझ सकते हैं जो कर्ज लेते हैं उस पर माइनस चार्ज आता है, जो देगा उस पर प्लस आ जाएगा, इसलिए यह कर्ज दे रहा है। समझ सकते हैं, समझाने के लिए आप लोग बता रहे हैं, और यह ले रहा है इसलिए इसमें माइनस चार्ज है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, दे रहा है, क्लोरीन आकर्षित कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में जितनी शक्ति लगती है इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी समझ में आया होगा। एंड आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि यह चैनल आप लोगों के साथ है, सपोर्ट के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग कोई समस्या हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई चीज़ पूछना है तो जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कोई प्रॉब्लम है तो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो आज हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि हमारे केमिस्ट्री के यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक था। अगले वीडियो से हम जूलॉजी की तरफ चलेंगे, जिसमें 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे जूलॉजी का। उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस पॉइंट को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आज वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए एंड बने रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।